नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है 1 नवंबर हरियाणा दिवस और आज ही करवा चौथ भी है। तो सबसे पहले मेरी सभी बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपको करवा चौथ का त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। तो दोस्तों आज हम किसी एक प्लांट के बारे में बातें नहीं करेंगे, बल्कि आज करवा चौथ के शुभ अवसर पर हम अपने गार्डन में खिले हुए फ्लावर दिखाएंगे कि हमारे गार्डन में आज के दिन कौन कौन से सुंदर सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम हमारे गार्डन में खिले हुए ये मिनिएचर वैरायटी के टाइगर गुलाब के साथ। तो आप देखिए कितने सुंदर छोटे छोटे ये टाइगर गुलाब खिले हुए हैं। और इसी के पास ये हमारे जो है पिंक कलर के ये भी टाइगर गुलाब हैं और बहुत सुंदर है। आप देखें पिंक में जो है वाइट कलर का जो कलर कॉम्बिनेशन है, ये सबसे पहले खिला था, ये उसके बाद खिला है और ये आज ही खिला है। तो अभी तो ये पूरा खिला भी नहीं है और बहुत सुंदर ये फ्लावर होता है। आप देखें 3 फ्लावर खिले हुए हैं एक ही प्लांट में। और ये खिले हुए हैं हमारे कश्मीरी गुलाब। तो कश्मीरी गुलाब तो बिल्कुल है ना देसी गुलाब की तरह होते हैं। और ये आज नहीं खिले, इनको शायद 1-2 दिन हो गए हैं, तभी ये जल से रहे हैं फ्लावर। और यहाँ हमारे ये देसी गुलाब भी खिले हुए हैं बहुत बढ़िया तरह से। अब तो सभी पौधों में फ्लावर आ रहे हैं। और दोस्तों ये हमारी मैंडेविला की वाइन है। तो आप देखिए इसमें ये कितनी सारी कलियां आ रही हैं और फ्लावर भी इसमें ढेरों ही खिलते हैं। और ये खिल रहे हैं हमारे गोमफ्रीना। तो आप देखें गोमफ्रीना में ये पिंक कलर के छोटे छोटे गोल गोल फ्लावर आते हैं। और यहाँ भी ये गोमफ्रीना ही हैं और ये बिल्कुल सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए गोमफ्रीना के प्लांट हैं, इसलिए इनमें अब फ्लावर आ रहे हैं। और ये खिल रहे हैं कनेर। तो कनेर डॉफ वैरायटी के हैं ये और इनमें ये छोटे छोटे फ्लावर आते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है। और इसमें वैसे तो कई वैरायटी आती हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे गार्डन में ये वाइट कनेर खिल रहे हैं। और इसी के पास ये लेंटाना के छोटे छोटे फ्लावर के बंच खिले हुए हैं। ये भी परमानेंट प्लांट होता है, एक बार लगाने के बाद कई सालों तक हमारे गार्डन में फ्लावर देता ही रहता है। और दोस्तों ये हमारे हैंगिंग बास्केट में लगे हुए पिटूनिया के प्लांट। तो आप देखिए कितने सुंदर फ्लावर आ रहे हैं। ये पिंक कलर आ रहा है, ये वाइट कलर है और ये पिंक कलर है और इधर है रेड कलर। बहुत सुंदर फ्लावर हैं। और यहाँ भी ये वाइट कलर आप देखें पूरी ही हैंगिंग बास्केट भर रही है। और अब तो है ना इनमें सीड भी बनने शुरू हो गए हैं। तो जैसे यहाँ ये सीड पॉड बन रहे हैं और जब ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं तो इनको आप ग्रो कर सकते हैं। ऐसे ही हमने ये ढेरों प्लांट बना लिए हैं इस बार के सीड से। मतलब ये जो प्लांट लगा रखे हैं इन्हीं में से सीड लेके और हमने ये सभी बेबी प्लांट ग्रो किए हैं। और दोस्तों अब इनमें ना पानी की कमी हो रही है क्योंकि हमने कल ही पानी डाला था और आज तो करवा चौथ के त्यौहार की वजह से हम जो है टेरेस के ऊपर नहीं आ पाए। तो अब भी शाम का टाइम है तो अब भी इनमें पानी नहीं डलेगा। तो इनमें कल सुबह ही हम पानी डाल पाएंगे। और ये हमारे कोसकोम के सुंदर सुंदर फ्लावर खिल रहे हैं, आपको दिखाएं ये। और ये मतलब एक ही कलर है, ये पिंक कलर है, पिंक भी नहीं है मरून कलर है। बहुत सुंदर ये फ्लावर खिले हुए हैं। ये है रेड कलर। और दोस्तों ये बिल्कुल सीड से ग्रो हुए फ्लावर हैं और बहुत ही इनमें सुंदर फ्लावरिंग हो रही है सभी पौधों में। और दोस्तों ये सीड से आसानी से ग्रो हो जाते हैं और कटिंग से भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे गार्डन में मधुमालती के फ्लावर बहुत ही ज़्यादा
खिल रहे हैं। और ये हमारे पास डॉफ वैरायटी भी लगी हुई है और मतलब बुश वैरायटी भी है और वाइन वैरायटी भी है। और ये हमारा कोचिया का प्लांट चल रहा है और अब तो इसमें सीड बनने भी शुरू हो गए हैं। वैसे तो क्या होता है कि कोचिया का प्लांट जब सीजन इनका ख़त्म हो जाता है तो ये प्लांट अपने आप ही मुरझा जाते हैं, लेकिन कई प्लांट बच जाते हैं तो आप इनका सीड कलेक्ट करके रख सकते हैं और इनको गर्मियों में फरवरी मार्च के महीने में लगाया जाता है। और ये हमारे जरबेरा के, आप देखिए कितने सुंदर येलो कलर के जरबेरा के फ्लावर खिल रहे हैं। बाकी नीचे कलियां भी और बन रही हैं। और ये कैनबेरी हिबिस्कस का प्लांट मतलब 2 कटिंग हमने लगाई थी और दोनों ही चल गई बहुत बढ़िया तरह से। और ये कलियां आ रही हैं, इसमें फ्लावर भी खिल के ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि दोस्तों शाम का टाइम है। तो इस टाइम जो भी दिन में फ्लावर खिलते हैं और वो शाम के टाइम मुरझा जाते हैं। और ये हमारे हिबिस्कस नहीं सॉरी सदाबहार के फ्लावर खिल रहे हैं और ये तो मतलब विंटर सीजन से ही खिल रहे हैं। और ये देसी हिबिस्कस नहीं सॉरी सदाबहार है। बहुत सुंदर प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है। एक बार अगर इसको लगा लेते हैं तो ये आसानी से हमारे गार्डन से नहीं जाता है, सीड से ढेरों प्लांट बना देता है। और इस वक्त ये हमारे गार्डन में जो है सीड से लगाए हुए मैरीगोल्ड भी अभी खिल रहे हैं। और यहाँ हमारे डायंथस के फ्लावर भी खिल रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल इनमें फ्लावर कम आ रहे हैं क्योंकि दोस्तों इनकी थोड़ी सी कटाई छटाई कर देंगे तो इनमें दोबारा से नई ब्रांच आएंगी और नई ब्रांच में ही फ्लावर बनते हैं। तो अभी तो जैसे कि दिवाली आने वाली है तो सभी के घरों में सफाई का काम बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, तो इसलिए हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है और इसलिए पौधों की भी देखभाल अच्छे से नहीं हो पा रही है। सिर्फ इनमें पानी वगैरह ही डाल पाते हैं। और दोस्तों अब इनकी है ना इन थोड़ी थोड़ी कटाई छटाई कर देंगे तो दोबारा से इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और ये हमारे सीड से लगाए हुए मैरीगोल्ड हैं और यहाँ ये हमारे आप देखें जाफरी वैरायटी के मैरीगोल्ड खिल रहे हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है। इस वक्त आप मैरीगोल्ड को बिल्कुल सीड से ग्रो कर सकते हैं। जैसे ये सूख गया है फ्लावर और इसमें आप देखें कितने सारे सीड निकल आए हैं, तो इन सीड को आप ऐसे ही सॉइल के ऊपर डाल दोगे तो वहीं ढेरों प्लांट बन जाते हैं। और हमने तो ये ग्रो भी कर रखे हैं। ये पॉट खाली था तो इसलिए हमने इनके सीड तोड़ के इसमें डाल दिए हैं। तो दोस्तों वैसे तो दिन के टाइम तो ढेरों फ्लावर गार्डन में खिले हुए होते हैं क्योंकि अब शाम का टाइम है, करीब 5:45 बज रहे हैं, इसलिए अब फ्लावर अधिकतर बंद हो गए हैं। और जो फ्लावर फ़िलहाल खिले हुए हैं तो वो हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो दोस्तों आपको हमारे गार्डन में खिले हुए फ्लावर कैसे लगे हैं ज़रूर बताना। तो दोस्तों एक बार आपको फिर से हरियाणा दिवस की और करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको हरियाणा दिवस का त्यौहार और करवा चौथ बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।